अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार किस्म की चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने लिया 3 कप मेजरिंग कप से नाप के मैदा लिया है, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट है और 1 टीस्पून नमक है, 1 अदद अंडा है और पानी नीम गर्म हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे डो गूंदने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो मैंने मैदे के अंदर मिक्स करने हैं, सारी उसमें डाल दी हैं मैंने। ईस्ट, नमक, चीनी, खुश्क दूध, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर साथ ही इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर दूंगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें जो 1 अंडा रखा था वो शामिल करूंगी। अब मैं डो बीटर की मदद से इसको मिक्स करूंगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट, अंडा और कुकिंग ऑयल अच्छे से ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो साथ ही साथ इसमें नीम गर्म पानी जो था वो थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करूँगी। इससे हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। 2 मिनट लगेंगे हमारे डो को मिक्स करने में, बनाने में। थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो नीम गर्म में शामिल करती जा रही हूँ। आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, मैं डो मेकर से बना रही हूँ। इससे बहुत ही सॉफ्ट डो बनती है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अलग कर लूँगी और इसका एक बाउल बना के हल्का सा इसको ग्रीस करके, ये मैंने एक बाउल बना रही हूँ इसका। अब मैं इसको हल्का सा हाथ को ग्रीस करके और इसको मैं कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए अब मैं राइस करने के लिए छोड़ दूंगी। ये मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसे 1.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अब मैंने स्टफिंग बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिए हैं बॉयल किया हुआ 350 ग्राम चिकन है जिसके छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं, 2 टेबल स्पून मैदा है, 1 छोटा प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, थोड़े से जैतून है काले वाले और 1 शिमला मिर्च और आधा कप दूध है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो बटर डाल लिया है। अब मैं इसको हल्की आंच के ऊपर गर्म करूँगी। जैसे हमारा बटर जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा तो साथ ही इसके अंदर मैं चॉप की हुई प्याज शामिल कर दूंगी। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं सोते करूंगी। दो मिनट के बाद इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा शामिल करूंगी। ये 2 टेबल स्पून मैदा शामिल हो गया। अब इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी 1 से 2 मिनट। जब इसको कुक करूँगी तो इसकी कच्चापन जो है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। अब साथ ही इसके अंदर मैं आधा कप जो दूध रखा था इसमें वो शामिल करूँगी।
अब इसको अच्छे से मैं तेज़ी से चम्मच को चलाऊंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और थिक हो जाए। ये देखिए थिक हो गया। अब साथ ही इसके अंदर मैंने जो बॉयल किया हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में किया हुआ चिकन था वो शामिल कर दिया। चिकन शामिल करने के बाद मैं कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने जैतून काट के छोटे छोटे रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दिया। कुछ नमक मैंने चिकन को बॉयल करते वक्त शामिल किया था, इसलिए इसे थोड़ा सा एहतियात से शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमारी डो जो है वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छे से राइस हो चुकी है 1.5 घंटे के बाद। अब मैं इसकी एयर निकाल लूँगी। और इसको अच्छे से थोड़ा सा खुश्का जो है उसको छिड़क लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। इस डो को अच्छे से गूंद लूँगी। रेडी हो गई है हमारी डो जो है। फिर थोड़ा सा मैं मैदा जो है वो छिड़क लूँगी और उसको शेल्फ पे फैला लूँगी बोर्ड पे। अब इसको मैं लंबाई के रुख करके इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी। 2 हिस्सों में कट चुका है। अब मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी और साथ ही इसको मैं बेल लूँगी। लंबाई के रुख का मैं बेलती जाऊँगी। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह से डो जो है वो अच्छे से लंबाई के रुख की मैंने बेल ली है। अब साथ ही जो मैंने, अगर आपको कम लगे तो इसे अच्छे से आप और बेल सकते हैं। अब मैंने जो स्टफिंग तैयार करके रखी थी हल्की सी ठंडी हो गई है। जब ज़रा ठंडी हो जाए तो अब इसमें शामिल करते जाएं, सेंटर में रखते जाएं। अब मैं एक छुरी को लेके इसको मैदे के अंदर रख के इसमें कट लगाती जाऊंगी। दोनों तरफ से मैंने इसको कट लगाने हैं और फिर इसको मैं एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग में करती जाऊंगी। तो ये देखिए मेरी माशाल्लाह से जो चिकन ब्रेड है वो रेडी हो गया। मैंने एक अंडा लिया और उसके अंदर 1 चम्मच पानी मिक्स करके इसको मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था और उसके अंदर मैंने इतने मटेरियल में मेरी 2 ब्रेड जो हैं वो तैयार हो रही हैं। अब मैं अंडा लगा रही हूँ इस पर। अब साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल सफ़ेद जो हैं वो छिड़क दूँगी और साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी भी छिड़क दूँगी। तो फिर इसको मैंने 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर दिया और इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद जो मेरी चिकन ब्रेड है वो रेडी हो गई है। अब मैं बटर जो है वो लेके उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगाऊंगी जिससे शाइन आ जाएगी बहुत ही अच्छी सी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चिकन ब्रेड है वो रेडी हो गई है। और बटर लगाने की वजह से इसके ऊपर और शाइन आ गई है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन ब्रेड जो है वो तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लगे हुए साथ छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। खुद भी इंजॉय करें, मेहमानों को भी सर्व करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये देखिए, अब इसे काट के देखते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसकी स्टफिंग भी नज़र आ रही है और बहुत ही सॉफ्ट भी बनी है। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।